मुल्क भर में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए मोबाइल सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया। EMS सिस्टम मोबाइल सर्विस या इंटरनेट का मोहताज नहीं है। इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला अमन व अमान के इदारों का है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में हमारे लोग शहीद हुए। इलेक्शन कमीशन अपनी सिफारिशात दे सकता है मगर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस बहाली के लिए हिदायत नहीं देंगे। मुल्क भर में इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। 855 हलकों में रिकॉर्ड 17,816 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटर पोलिंग स्टेशन जाने से पहले अपने पास असल शनाख्ती कार्ड यकीनी बनाए। कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बली का सफ़ेद बैलेट पेपर होगा। एक ही उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। एक से ज़ायद उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर हरगिज़ मोहर ना लगाएं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में वोट कास्ट कर दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी मॉडल टाउन लाहौर के स्कूल में वोट कास्ट करेंगे। सदर आरिफ अलवी कराची, निगरान वज़ीर आज़म बलोचिस्तान में वोट कास्ट करेंगे। आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो लाड़काना में हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन के दिन इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने यकीन दहानी करा दी। कहा, सार्फिन बगैर किसी तातुल के इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन की आरओज़ को फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत करवाएंगे, जिसके बाद फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा किया जाएगा। इलेक्शन अमल के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इंतजामात मुकम्मल। सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम कायम। 990 पोलिंग स्टेशन पर 1500 कैमरे नस्ब कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मॉडल टाउन लाहौर के स्कूल में अपना वोट कास्ट करेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी मॉडल टाउन लाहौर में वोट डालेंगे। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो लाड़काना, आसिफ अली जरदारी नवाब शाह में हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदर आरिफ अलवी कराची, DHA निगरान वज़ीर आज़म बलोचिस्तान में वोट कास्ट करेंगे। मौलाना फजल रहमान, DI खान, जहांगीर तरीन लोधरा में वोट कास्ट करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची असीसाबाद, मुस्तफ़ा कमाल DHA पे वोट डालेंगे। सिराजुल हक का वोट लोअर तीर और हाफिज नईम का कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में रजिस्टर्ड। परवेज खटक नौशहरा और बैरिस्टर गौहर बुनीर में अपना वोट कास्ट करेंगे। सादा अक्सरियत मिली तो वज़ारत उस्मा के लिए हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। सादा अक्सरियत ना मिली तो फैसला मुशाफरत से होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ अकेले इस कश्ती को पार नहीं लगा सकते। पाकिस्तान हालिया हमालिया नुमान मुश्किलात में घिरा है। हमें मिल बैठना होगा। हुकूमत में आते ही फौरी IMF के एक और प्रोग्राम में जाना होगा। बलोचिस्तान वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है, पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहता हूँ। मुल्क में ज़्यादा तादाद भी नौजवानों की है और वो मौजूदा निज़ाम से बहुत मायूस हैं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बिलावल ने कहा, बानी PTI के साथ जो हो रहा है वो मगाफाती अमल है। उम्मीद करते हैं इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है। इलेक्शन के बाद धरने का पार्लियामेंट से मुस्ताफी होने का कोई फैसला नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, हमारे उम्मीदवार हमारे साथ ही रहेंगे। उम्मीद है हमारे आजाद अरकान जीतकर हमें ही ज्वाइन करेंगे।
मुल्क भर में 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स। मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 92 लाख 63 हजार, खातिन वोटर्स 5 करोड़ 93 लाख से ज्यादा है। मर्द वोटर्स की शरह 53.87% बनती है। खातिन वोटर्स की शरह 46.13% है। इस्लामाबाद में वोटर्स की कुल तादाद 10,83,000। पंजाब में वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा 7 करोड़ 32 लाख अफराद वोट कास्ट कर सकेंगे। सिंध में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 69 लाख से जायद। बलोचिस्तान में 53,71,000 वोटर्स। केपी में 2 करोड़ 19 लाख अफराद हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटों की दोबारा गिनती के लिए एसओपी जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट 10 और 11 फरवरी को खुला रहेगा। दरख्वास्त दहिंदगान दरख्वास्तें सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक दे सकेंगे। दरख्वास्तों पर समाअत 10 और 11 फरवरी को होगी। सिर्फ मुकर्ररा तारीख और वक्त पर मौसूल दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। बड़े हलकों पर सबकी नजरें, पंजाब तवज्जो का मरकज। नून लीगी बड़ों के अलावा बिलावल भुट्टो इस बार लाहौर से मैदान में। NA 130 सबसे बड़ा मार्का, जहां नवाज शरीफ का मुकाबला आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद से होगा। NA 128 में ऑन चौधरी का मुकाबला सलमान अकरम राजा से। NA 127 में बिलावल भुट्टो और नून लीग के अता तारड़ पे मैच पड़ेगा। हल्के में आजाद उम्मीदवार मलिक जहीर अब्बास खोखर भी मैदान में। NA 122 में ख्वाजा साद रफीक और आजाद उम्मीदवार लतीफ खोसा में कड़ा मुकाबला। NA 118 में हमजा शहबाज और आजाद उम्मीदवार आलिया हमजा आमने सामने होंगे। NA 119 में मरीम नवाज का मुकाबला आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक से। शहबाज शरीफ NA 132 से मैदान में है। कराची में बड़े बड़े नाम आमने सामने। NA 242 में मुस्तफा कमाल का मुकाबला पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखिल से होगा। नून लीग के ख्वाजा गुलाम शेर भी इसी हल्के से उम्मीदवार। NA 246 में मुतहदा के अमीनुल हक और जमात इस्लामी के हाफिज नईम आमने सामने। NA 231 में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच का मुकाबला नून लीग के जमील अहमद के साथ। NA 239 से पीपल्स पार्टी की नबील कबूल और आजाद उम्मीदवार शकूर शाद में कड़ा मुकाबला। NA 248 से मुतहदा के खालिद मकबूल और जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर आमने सामने। केपी में भी बड़े बुर्ज मैदान में होंगे। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाव, सिराजुल हक, परवेज खटक, अली अमीन कंडापुर, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर इंतखाबी दंगल में जोर आजमाएंगे। ख्वाजा सरा मर्दों के पोलिंग स्टेशन जाएंगे या खातीन के? वोट कहां कास्ट करेंगे कुछ क्लियर न हो सका। ख्वाजा सराओं के लिए अलग पोलिंग स्टेशन न बनाए गए। मुल्क भर में ख्वाजा सरा वोटर्स की तादाद 3029 है। पंजाब में ये तादाद 2200 के करीब है। ख्वाजा सरा वोटर्स के लिए फॉर्म 21 पर अलग खाना बनाया गया है। और मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 29,985 पोलिंग स्टेशन हसास करार। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज ड्यूटी पर मौजूद।